हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 20 है विज्ञान की। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परातन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण क्या होता है? आपतन किरण वो होती है जो रोशनी हमारे शीशे के ऊपर टकराती है, ठीक है। और परातन कोण क्या होता है? जो वापस जाती है वहाँ से। तो इसे हम आपतन कोण और परातन कोण कहते हैं। पहला नियम क्या है कि दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? आई लिखते हैं और परातन कोण को आर लिखते हैं। तो आई बराबर कितना होता है? आर होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों सब एक ही तल पे बनते हैं। इसका मतलब है, देखिए ये हमारा एक तल है, परावर्तन कोण, ये पहला आपतन कोण है, परावर्तन कोण है और उसके बीच में क्या हुआ? अभिलंब है। ये तीनों क्या होता है? हमारे एक ही तल में बनते हैं। इसे हम एक गतिविधि समझते हैं। गतिविधि क्या है हमारी? यानी कि एक एक्टिविटी दी हुई है कि हम एक समतल दर्पण लिया और एक टॉर्च लिया है। दर्पण के आगे ये हमारा दर्पण है, उसके आगे हमने कहाँ रखा? ये टॉर्च रखा। टॉर्च में से जो लाइट गई, तो देखिए लाइट ऐसे गई, दो किरण दिखाई हुई है। अब दो किरण गई तो देखिए ये वाली जो किरण गई वो इस तरीके से गुजरी और दूसरी वाली जो किरण वो इस तरीके से गुजरी। इसका मतलब क्या है? और जब हम इसके ऊपर एक अभिलंब खींचेंगे तो वो क्या होंगे? वो एक ही तल में होंगे। देखिए कैसे? बिंदु ए से परावर्तित किरण जो होते ए बी और बिंदु सी से परावर्तित होती है सी डी। आपको ये बताया हुआ है कि जैसे हम इसको किरण जा रही है वो कहाँ पर जाके गुजर रही है वो आपको समझाया हुआ है कि ये बिंदु क्या है? ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है और सी से डी जा रही है। और देखिए जब हम ऊपर से जब हम देखते हैं तो क्या होता है? हमें बिंदु ओ जो है आती हुई प्रतीत दिखती है। ये जो बिंदु ए ओ है दर्पण के अंदर में हमें दिखती है। वास्तव में क्या होती है? परावर्तित किरणें वास्तव पे ओ पर नहीं मिलती है बल्कि हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हम बिंदु ओ को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, समतल दर्पण को बनाने वाले कुछ प्रतिबिंब के लक्षण होते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतनी दूरी पे ही दिखाई देता है जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने चीजें रखी होंगी। ये आपका दर्पण है, आप दर्पण से 1 मीटर दूर है तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो भी 1 मीटर दूरी होगा। अगर आप और दूर जाते हैं तो आपका और दूर दिखेगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा व बिंब के आकार का ही बनता है। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो कैसा दिखता है? कि हमें जैसे हमें वैसा ही है और जितनी हमारी साइज होती है उतना ही बड़ा होता है। प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये आभासी बनता है। समतल दर्पण पे वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। जिसे आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस हमेशा क्यों उल्टा क्यों लिखा होता है गाड़ी पे। जब भी हम शीशे में एम्बुलेंस को उल्टा देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? वो एकदम सीधा दिखाई देगा। अगर हम शीशे में अपना दाहिना हाथ उठा दें तो क्या दिखता है? शीशे वाला जो इंसान है वो बायां हाथ उठा रहा है। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो आपका आंसर है प्रतिबिंब दर्पण की उतनी ही दूरी पे दिखाई देगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी होगी। और दूसरा क्या है? प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनता है और समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है, ठीक है। पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और प्रतिबिंब के उसकी बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर है। यदि वो दर्पण की तरफ 1 मीटर चलती है तो पिंकी और बिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आपका आंसर है 2 मीटर, क्योंकि दोनों जो है 1-1 मीटर आगे आ रहे हैं तो इनमें से 1-1 मीटर कम हो गया, यानी 2 मीटर कम हो गया। तो आपका आंसर है 2 मीटर। आगे है अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर लिखिए जिसके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते। तो आपका आंसर देखिए क्या है? AHXY UMWIO, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक जैसे ही दिखाई देंगे। रिक्त स्थान भरिए। तो आपका रिक्त स्थान क्या है? प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।